अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सफ़ायर पे आज सेल लग गई थी। आज सेल का पहला दिन था। तो सेल में क्या क्या कुछ इंक्लूडेड है, सेल कैसी है, मैंने सेल से क्या ऑर्डर किया, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और किस कलेक्शन पे आपको कितने % ऑफ मिल रहा है, ये सारा कुछ भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छा, मैंने जो परसों वीडियो बनाई थी ना सेल से पहले, ये तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि वॉल्यूम 2 पे सेल नहीं है। तो वॉल्यूम 2 पे वही हिसाब हुआ कि सेल नहीं थी। ये कुछ वॉल्यूम 1 के आर्टिकल्स थे कि जिन पे फ्लैट 20% ऑफ सेल है। इससे ज़्यादा सेल किसी पे भी नहीं थी। थी तो ऑनलाइन कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो लास्ट ईयर के थे। उन पे भी अनस्टिच पे ज़्यादा से ज़्यादा 30 थी। फ्लैट 50 सिर्फ इनकी जो फॉर्मल कलेक्शन है ना, उस पे थी। मतलब फॉर्मल कलेक्शन के कुछ अनस्टिच के 2 पीस थे, कुछ ऑर्गेन्जा के 3 पीस थे। ठीक है, कुछ इस तरह के जो बहुत पुराने पुराने इनके फैंसी कपड़े थे ना, उन पे 50 था। लेकिन बाकी ज़्यादा अगर कोई समर का स्टॉक पे भी था ना, तो उस पे भी 20 या 30 ही था। 50 किसी पे भी नहीं था। बाकी बात कर लें अगर स्टिच की, तो स्टिच में भी अगेन जो लास्ट ईयर के आर्टिकल्स थे ना, उन पे फ्लैट 50 था। बाकी इस ईयर के जितने भी आर्टिकल्स थे ना, ज़्यादातर पे 30% ही था। इस ईयर का कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं था कि जिस पे फ्लैट 50 हो। लेकिन इसमें भी ये है कि इस ईयर के बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे जो मैं परसों पसंद करके आई थी आउटलेट पे, कि अगर उन पे सेल लगेगी तो मैं ख़रीदूँगी। लेकिन उन पे सेल ही नहीं लगी और वो ऑनलाइन माशाल्लाह से गायब हो गए सारे, आउटलेट से भी और ऑनलाइन भी। ठीक है, तो जब सफ़ायर ऐसी सेल लगाते हैं ना, तो फिर मेरा बड़ा दिल ख़राब होता है। लेकिन फिर भी ये है कि बहुत कुछ था सेल में। ये नहीं कि जो मुझे पसंद थे वो नहीं थे, लेकिन स्टिल सेल में बहुत कुछ था, आउटलेट्स पे भी और ऑनलाइन भी, और दोनों जगह पे मतलब लोगों ने बेतहाशा शॉपिंग की है। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सेल से 20 या 30 हज़ार से कम की शॉपिंग की है। कि मतलब स्टॉक इतना नहीं भी था, मतलब बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी नहीं थे, लेकिन स्टिल शॉपिंग लोगों ने बेशुमार की है। मैंने भी की है। मैंने स्टिच कलेक्शन पे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा फोकस होगा मेरा, और वो अनएक्सपेक्टेडली मैंने ऐसे सूट ऑर्डर किए हैं कि जो इस कलेक्शन के नहीं थे, वो लास्ट ईयर के कलेक्शन में से थे। ठीक है, वो भी मुझे लास्ट मिनट पे मिल गए, वरना मैंने सारा दिन एक्सप्लोर करती रही हूँ। जैसे कोई भी अच्छा आर्टिकल नहीं मिला। जो जो मुझे पसंद थे वो मिले ही नहीं। मैंने बाकायदा जो जो ड्रेसेस मुझे पसंद थे ना, मैंने उनके कोड रखे हुए थे कि मैं कोड से सर्च कर लूँगी अगर मुझे नहीं मिला। लेकिन उन पे सेल ही नहीं थी, तो फिर वो किस तरह से मिलते। ठीक है, लेकिन ये है कि अब जो सफ़ायर पे एंड सीज़न सेल लगेगी ना, मोस्ट प्रोबेबली वो लगेगी दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में। वो जो सेल होगी ना, वो फिर सारे स्टॉक पे होगी, और मतलब वो ज़्यादा अच्छी सेल होगी। अभी जो सेल थी वो तो सिर्फ ये है कि उन्होंने खाना पूरी की है। जिस तरह बाकी सब सेल लगा रहे थे ना, एथनिक पे और निशात पे, तो उन्होंने कहा कि हम भी पीछे नहीं रहते, हम भी सेल लगा लेते हैं। अच्छा, बाकी बातें भी मैं साथ साथ करती जाऊँगी, लेकिन ड्रेसेस आप लोग देखते जाएँ। जो खद्दे के 3 पीस थे ना, जो पहले थे 3500 के या 3700 की रेंज में, अब फ्लैट 20% डिस्काउंट के बाद वो तकरीबन 3000 के 3100 की रेंज में, इस रेंज में आपको मिल जाएंगे। प्राइसेस अभी भी कम हो गई हैं, लेकिन वॉल्यूम 1 के भी कुछ जो बहुत हिट आर्टिकल्स थे ना, मतलब जो मैंने सेल से पहले ही खरीदे थे, वो भी सेल में रीस्टॉक नहीं हुए, ना ही आउटलेट पे और ना ही ऑनलाइन। तो वॉल्यूम 1 के भी बहुत लिमिटेड आर्टिकल्स थे। ज़्यादा सेल या तो डे टू डे कलेक्शन पे थी। डे टू डे आपको पता है पहले ही रीज़नेबल होती है काफ़ी। लेकिन यह है कि डे टू डे जो कलेक्शन होती है ना, वो बस आम डेली वेयर के लिए होती है, मतलब एम्ब्रॉयडर्ड नहीं होती। ठीक है, या डे टू डे पे थी ज़्यादा, या पुरानी कलेक्शंस पे थी ज़्यादा सेल, मतलब जो पुराने लॉन के कैम्ब्रिक के वो कलेक्शन थी। ठीक है, और यहाँ जो सेल थी ना, वो ये है कि वॉल्यूम 1 के कुछ लिमिटेड आर्टिकल्स जो अवेलेबल थे उन पे सेल थी। जो अच्छे थे वो तो सारे गायब हो गए हुए थे। लेकिन यह है कि स्टिच की अभी भी स्टिल काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह स्टिच पे भी एक डिटेल से वीडियो बनाऊँगी। नई कलेक्शन में से जो भी मैंने स्टिच सूट लिया है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और भी जो अच्छे हैं जिन पे अच्छी सेल है वो शेयर करूँगी। लेकिन यह है कि अनस्टिच में से मैंने सिर्फ एक ही सूट ऑर्डर किया है, जो भी था वो लास्ट ईयर की इस विंटर कलेक्शन का था। ठीक है, इस ईयर की विंटर कलेक्शन में से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मतलब मुझे वॉल्यूम 2 के बहुत सारे ड्रेसेस पसंद थे, लेकिन यह है कि वॉल्यूम 2 पे सेल ही नहीं थी। तो फिर मुझे एक लास्ट ईयर की विंटर कलेक्शन का सूट मिला शॉल वाला, तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया। उस पर मेरे ख्याल से 30% डिस्काउंट था। बाकी ये है कि बाकी मैंने जो लिए हैं वो स्टिच सूट लिए हैं, या शूज़ की कलेक्शन इनकी अच्छी थी, कुछ शूज़ लिए हैं। ठीक है, शूज़ की कलेक्शन आज सुबह भी रीस्टॉक हुई हुई थी, और डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े शूज़ ऑनलाइन भी इनके रीस्टॉक हो रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप शूज़ पे फोकस करें, शूज़ अच्छे हैं या स्टिच कलेक्शन अच्छी है। तो ये जो है मेरी रिकमेंडेशंस थी कि स्टिच कलेक्शन पे सेल थोड़ी बेहतर थी,
और शूज़ की कलेक्शन पे सेल बेहतर थी। बाकी अनस्टिच की सेल तो मुझे नहीं पसंद आई और ना ही मैंने कोई इतना ज़्यादा ऑर्डर किया है। ये वाले सूट जो आउटलेट पे अवेलेबल थे ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मतलब इनमें से कोई भी ऐसा सूट नहीं था कि जो मैं कहती कि मैं देखती मुझे पसंद आ जाए। वॉल्यूम 1 के भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स थे, लेकिन यहाँ तो वो पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, या उन्होंने वो भी सेल में इंक्लूड नहीं किए। खैर ये सेल जो है ये 5 दिन चलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग इस सेल से शॉपिंग नहीं कर सके या उनको पसंद नहीं आई कलेक्शन, वो लोग फ़िक्र ना करें, क्योंकि इससे भी अच्छी सेल अभी ग्रैंड विंटर सेल जो लगती है ना, वो लगेगी दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में। तो फिर यह है कि आप लोग तब खरीद सकते हैं। बाकी इस तरह के जो 2 पीस है शर्ट और दुपट्टे वाले या शर्ट और ट्राउज़र वाले, वो आपको 1800 की रेंज में मिल जाएंगे। ये वाला भी 1800 की रेंज में सेम प्रिंट वाला 2 पीस मिल जाएगा। इसके अलावा जो 3 पीस हैं खद्दर के, वो 3000, 2800, 3100 की रेंज में मिल जाएंगे आफ्टर फ्लैट 20% डिस्काउंट। तो ये है कि मतलब प्राइसेस रीज़नेबल हैं। अगर आपने आम डेली वेयर के लिए कपड़े लेने हैं, घर में पहनने के लिए, या आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, फिर आप लोग इस कलेक्शन में से ले सकते हैं। क्योंकि इस कलेक्शन में से मतलब मुझे कोई ऐसा सूट नज़र नहीं आया कि जो थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड हो, अच्छा हो और पहली नज़र में ही देखने में बंदे को पसंद आ जाए। तो इसीलिए मैंने तो अनस्टिच में से इतनी खास शॉपिंग नहीं की। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या ख़रीदा ऑनलाइन या आउटलेट की, क्या सूरत हाल है, ठीक है। और आप लोगों को कैसी लगी सेल ओवरऑल। अगर मतलब सेल को बात कर ली जाए ना, तो 10 आउट ऑफ 7 हम इस सेल को देंगे कि मतलब बहुत अच्छी भी नहीं थी और बहुत बुरी सेल भी नहीं थी। मतलब एज़ कम्पेयर टू एथनिक की सेल ज़्यादा अच्छी थी इस दफ़ा। लेकिन यह है कि सफ़ायर की सेल इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब जितना अच्छा हमने एक्सपेक्ट किया था। इसकी जो सेल अब लगेगी ना दिसंबर में, विंटर क्लियरेंस सेल या एंड ऑफ विंटर सेल, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाकी इस रैक में भी जो है ये सब डे टू डे के खद्दर के ड्रेसेस हैं। अच्छा, डे टू डे फैब्रिक जो है ना, उसके बारे में भी आपको ये बताती हूँ कि डे टू डे फैब्रिक भी ना मुझे थोड़ा हल्का लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर कलेक्शंस। मतलब डे टू डे फैब्रिक, एक तो डे टू डे कलेक्शन की ना प्राइसेस बहुत रीज़नेबल होती हैं, ठीक है। इसलिए उनका फैब्रिक मुझे लगता है कि हल्का ही होता है, सिर्फ एक सीज़न में पहनने के लिए ही बना है, और ज़्यादा वॉश करने के बाद ना उसका कलर ऑटोमेटिकली लाइट होना शुरू हो जाता है। तो मुझे डे टू डे कलेक्शन में ये लगता है कि डे टू डे कलेक्शन अगर सस्ती है तो फिर मतलब उनका फैब्रिक भी थोड़ा हल्का है एज़ कम्पेयर टू ये जो सफ़ाई की दूसरी कलेक्शन आती है, जिसमें 4000 का 2 पीस या 5-6 हज़ार के 3 पीस मिलते हैं। उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी हल्की है ये कलेक्शन, ठीक है। बाकी ये जो थे सारे, ये भी अगेन प्रिंटेड है, नॉट एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडरी वाला तो भाई मुझे अनस्टिच में कोई ख़ास नज़र ही नहीं आया, सारे प्रिंटेड थे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा डे टू डे कलेक्शन पे थी, लेकिन स्टिल रश बहुत ज़्यादा है। और मतलब मैं जिससे भी पूछती हूँ ना कि आपने सफ़ायर से कितनी शॉपिंग किया, तो वो कहते होंगे 20-30 हज़ार तो बिल बन ही जाना है, कम से कम भी, ठीक है। तो मतलब ये है कि लोग स्टिल ख़रीद रहे हैं, क्योंकि प्राइस पहले से काफ़ी कम हो जाएंगी। तो अगर आपने भी ख़रीदना है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, और आउटलेट पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि सेल के पहले दिन ही ज़्यादा रश होता है, दूसरे दिन फिर कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डे, ठीक है। ऑनलाइन भी रीस्टॉक होते रहते हैं, लेकिन एज सच प्रॉपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि मैंने खुद देखा था कि कल जो शूज़ आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे ना, आज वो दोबारा रीस्टॉक हुए हैं। तो मतलब रीस्टॉक हो रहे हैं ड्रेसेस भी, एसेसरीज़ भी और शूज़ वगैरह भी। तो आप लोग चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी और आउटलेट्स पे भी। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग कहाँ की देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।